हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। ये अलग से हम हिंदी यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज श्रृंखला चल रही थी हिंदी की, जिसमें हमने 50 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। ये आज हमारा 51वां टेस्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों का टारगेट जो है हिंदी में कितना होना चाहिए, तो आप का सही होने का जो टारगेट है ये 55 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जीएस का जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है तो इसमें आपको 55 प्लस हिंदी में सही करना पड़ेगा। इसलिए क्या करिए, तो इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व करिए, ताकि ये पता चले कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और साथ ही आपको जो कुछ नए नए शब्द रहते हैं वो टेस्ट सीरीज वगैरह से मिलते हैं, तो उसको नोट डाउन करते हुए भी चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, जिसमें आप लोग इस मंथ में यानी कि 2025 में जनवरी आज 15 यहाँ पे तारीख हो गई, तो अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा है। और मार्च लास्ट और अप्रैल फर्स्ट वीक में यदि आपका पेपर होना है तो आपके पास से ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है रिवीजन के दृष्टिकोण से, तो अच्छे से रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि डेट जब आएगा तो आपको मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा, और उसी में आपको जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो अभी से ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? मशक, बधिर, पुरुषार्थ, बहिर। कौन सा यहाँ पे जो है एक तत्सम शब्द नहीं है? तो पुरुषार्थ जो है यह तद्भव हो जाएगा। बाकी मशक, बधिर और बहिर ये सब जो है ये क्या है? तो ये तत्सम शब्द हैं। जो तत्सम नहीं है यह है पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ जो है यह तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पुरुषार्थ, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मशक जो है इसका तद्भव जो होगा यह हो जाएगा मसा, और बधिर जो है इसका तद्भव जो होगा यह हो जाएगा बहरा, और बहिर जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा बाहर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है? मरघट, अनत, अंश, लघुड़। कौन सा इसमें से एक तत्सम है? तो लघुड़ जो है यह यहाँ पे तत्सम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। लघुड़ जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा लकड़ी। मरघट, तो मरघट जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मृत घाट। और अनंत जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अन्यत्र। और अंश जो है यह भी तद्भव है, और इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अंश। अंश इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है यह हो जाएगा ऑप्शन डी लघुड़। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? बिंदु, बूंद, पदाति, पैदल, नव्य, नवति, तैल, तेल। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव का कौन सा जो है युग्म यहाँ पे असंगत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नव्य जो है और नवति दोनों तत्सम है। नव्य का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा नया, और नवति का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा 90। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा जो कि असंगत है यह है ऑप्शन सी। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है? मंडुआ, तिथिवार, पशिका, पासिका या फिर करकटी। कौन सा इसमें से तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए मंडुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। मंडुआ जो है इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मंडप। बाकी तिथिवार जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा त्यौहार। और पासिका जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा फांसी। और करकटी ये भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा ककड़ी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग्न शब्द किसका तत्सम है? अलग का, लग्न का, लगना का या फिर बिलगाव का। तो अलग्न शब्द जो है यह किसका तत्सम है? तो अलग्न शब्द जो है यह अलग का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अलग्न जो है यह तत्सम है और अलग जो है यह तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? लछपति, साटी, महार्घ, मधुक, नप्त्री, पाँव, नकुल, धनिका। तो कौन सा यहाँ पे ऐसा शब्द है जो कि ऐसा ऑप्शन है जो कि तत्सम शब्दों की जोड़ी उसमें, यानी कि दोनों जो शब्द दिए हुए हैं वो तत्सम नहीं है, एक तत्सम है और एक तद्भव है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो ऑप्शन सी में जो नप्त्री और पाँव दिया हुआ है ये यहाँ पे जो है जोड़ी अलग है, इनका सुमेलन नहीं है। नप्त्री जो है यह एक तत्सम शब्द है, जबकि पाँव जो है
यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा पाद। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्कंद का सही तद्भव शब्द है। तो स्कंद का जो सही तद्भव शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कंधा। कंधा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिया सलाई का तत्सम है। दिया सलाई का तत्सम क्या हो जाएगा, तो दीप सलाका हो जाएगा दिया सलाई का सही तत्सम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है। एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। अब इनका पूछा गया है कि शुद्ध युग्म कौन सा है, कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें सही सुमेलन है। घाट घट, पंक्ति 15, जाना गमन, ओश आंसू। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे घाट का जो घट दिया हुआ है बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि घाट का जो तत्सम होता है यह घट होता है। पंक्ति का 15 नहीं होगा, ये पंक्ति का यहाँ पे तत्सम पंगत होगा। पंक्ति जो है यह तत्सम है और इसका जो पंक्ति जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा पंगत। पंगत हो जाएगा इसका तद्भव। और जाना का जो तद्भव होगा, जाना तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा याति हो जाएगा इसका सही तत्सम। ओस जो है यह तद्भव है, ओस जो है यहाँ पे तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा औस्याय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित है यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है। आगन का, आढ़त का, अगहन का या फिर आभूषण का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी अगहन का। अगहन एक हिंदी माह है, तो उसका नाम है अग्रहायन, जिसको तत्सम में अग्रहायन कहते हैं और अवधी भाषा में इसको अगहन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगन जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा अंगण। और आढ़त जो है यह भी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा आढ़त्य। और आभूषण, तो आभूषण जो है यह भी तद्भव है, इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा आभूषण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है। गणेश का, ब्रह्मा का, तेजस्वी का या फिर विष्णु का। तो द्वय मातुर जो है यह गणेश जी का पर्यायवाची है। नया शब्द है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है, तो गणेश जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गणेश जी के अन्य पर्यायवाची जो हैं यह हेरंब हो जाएगा, विनायक हो जाएगा, एकदंत हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, ये सब भी गणेश जी के पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बागेश्वरी, गिरा, महाश्वेता, पद्मा। कौन सा इसमें से सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पद्मा जो है यह सरस्वती जी का पर्यायवाची ना होकर के यह लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बागेश्वरी, गिरा और महाश्वेता ये तीनों सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है। पिसुन, करठ, वायस, कीर। कौन सा यहाँ पे कौवा का पर्यायवाची नहीं है, तो पिसुन भी है, करठ भी है और वायस भी है। जो यहाँ पे कौवा का पर्यायवाची नहीं है यह हो जाएगा कीर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कीर जो है यह कौवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पिसुन, करठ और वायस ये तीनों कौवे के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है। कोविद जो है, हाँ, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कोविद जो है यह पंडित का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोविद हो गया, विचक्षण हो गया, सुधी हो गया, प्राज्ञ हो गया, द्विज हो गया, ये सब पंडित के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। अर्पणा, पार्वती, कल्पवृक्ष, सुरतरु, ऊंट, महाग्रीव, शुनक, लोमड़ी। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बेमेल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुनक जो है यह कुत्ते का पर्यायवाची है, लोमड़ी का नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सुनक याद रखिएगा कुत्ते का पर्यायवाची है। बाकी अपर्णा पार्वती जी का पर्यायवाची है, कल्पवृक्ष सुरतरु इसका पर्यायवाची है, ऊंट का पर्यायवाची महाग्रीव है। तो यहाँ पे जो बेमेल है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है। अंतक, अनंग, सिंदूर या फिर नाहर। तो यहाँ पे सिंदूर जो है यह हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेतवाहन, परंतप, विभत्सु शब्द पर्यायवाची हैं कामदेव के, अर्जुन के, कुबेर के या फिर यम के। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्न में से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, पुंज। तो पुंज जो है यह समूह का पर्यायवाची है, यह विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब विद्युत के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, षडानन पर्यायवाची है शिव का, कार्तिकेय का, मोर का या फिर नाग का? तो षडानन जो है यह कार्तिकेय का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी, तनुजा। तो यमुना का पर्यायवाची ये इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो तनुजा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची है, यह यमुना जी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यमुना जी का पर्यायवाची हो जाएगा कृष्णा, सूर्यसुता, कालिंदी। इसके अलावा अर्कजा, भानुजा इत्यादि भी यमुना जी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? कौन सा एक युग्म जो है यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है? तो उत्तिथ का पतिथ, आतप का निरातप, इत्ति का अथ, सरल का क्रूर। तो सरल का जो यहाँ पे क्रूर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, यह युग्म जो है अशुद्ध है। सरल का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा कुटिल। कुटिल यहाँ पे सही विलोम होगा इसका सरल का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। कुरूप, सुरूप, उन्नयन, अवनयन, रुक्ष, विरूप, जागरण, निद्रा। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रुच का जो यहाँ पे विरूप दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रुच का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा स्निग्ध। स्निग्ध जो है इसका सही विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कुरूप का जो यहाँ पे स्वरूप दिया हुआ है बिल्कुल सही विलोम, उन्नयन का अवनयन भी सही विलोम हो जाएगा, और जागरण का निद्रा भी यहाँ पे सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रफुल्ल का विपरीतार्थक शब्द है? अप्रफुल्ल, म्लान, तिमिर या फिर आलोक। तो प्रफुल्ल का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा म्लान। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मतभेद का विलोम है? मनभेद, ग्लानि, मुखर या फिर मतैक। तो मतभेद का सही विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा मतैक। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी मुखर का जो यहाँ पे विलोम होगा यह हो जाएगा मौन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ विलोम दिया हुआ है। प्राची, प्रतीची, दुरात्मा, तुच्छात्मा, यथेष्ट, कम। उपयुक्त में से सही सुमेलित है? कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित हैं? तो प्राची का यहाँ पे प्रतीची बिल्कुल सही हो जाएगा, और यथेष्ट का यहाँ पे कम विलोम भी सही हो जाएगा। तो ये पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है। बाकी दुरात्मा का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा महात्मा। दुरात्मा जो है यह इसका विलोम महात्मा होगा, ना कि तुच्छात्मा। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, सिर्फ पहला एवं तीसरा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? ह्रास, विकास, सौम्य, उग्र, वरिष्ठ, गरिष्ठ, आवर्तक, विवर्तक। तो कौन सा यहाँ पे सही एक युग्म अशुद्ध है? तो वरिष्ठ का जो यहाँ पे गरिष्ठ दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है विलोम के दृष्टिकोण से, क्योंकि वरिष्ठ का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा? परिग्रह, आग्रह, अनुग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विग्रह का जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा यह हो जाएगा अनुग्रह। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, और विग्रह के और भी यहाँ पे जो विलोम हो जाएंगे, संधि और समास भी जो है विग्रह का विलोम होता है। तो यहाँ पे विग्रह का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी अनुग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न का विलोम है? अप्रच्छन्न, प्रकट, प्रत्यक्ष या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रच्छन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रच्छन्न का विलोम जो है यह प्रकट भी होगा, प्रत्यक्ष भी होगा और प्रच्छन्न भी होगा। प्रकट भी होगा, यहाँ पे अप्रच्छन्न भी होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। अप्रच्छन्न मतलब जो चीज़ें छुपी हुई ना हो, और प्रकट मतलब सामने हो, प्रत्यक्ष भी सामने हो। तो यहाँ पे तीनों जो है
प्रच्छन्न के विलोम हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? संक, निशंक, निर्विघ्न, अभिघ्न, सुधा, गरल, अकाम, निष्काम। तो कौन सा यहाँ पे एक त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निर्विघ्न का जो अभिघ्न दिया हुआ है, ये यहाँ पे दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है क्योंकि विलोम पूछा गया है। तो निर्विघ्न का जो विलोम होगा यह विघ्न हो जाएगा, विघ्न का विलोम होगा निर्विघ्न, ना कि अविघ्न। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रीति का विलोम है अप्रीति, द्वेष, उत्प्रीति, घृणा। तो प्रीति का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रीति का विलोम हो जाएगा द्वेष। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जहाँ रानी निवास करती हैं, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। तो वह स्थान जहाँ रानी निवास करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रनिवास कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और जहाँ राजा निवास करते हैं उसे राजप्रसाद या फिर राजमहल कहते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुरी को धारण करने वाला वाक्यखंड के लिए सही एक शब्द है। तो धुरी को धारण करने वाला वाक्यखंड के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी धुरंधर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा धुरंधर। नेक्स्ट प्रश्न है, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है, वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। तो जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं है उसका जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा भूतपूर्व। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वाक्यांश दिया हुआ है, दूसरी तरफ एक शब्द दिया हुआ है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा खिला हुआ अधखिला, जिसकी आंखें मगर जैसी हों मकराच, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, भाषण देने में चतुर वाग्मी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो थोड़ा सा खिला हुआ जो है इसे अधखिला दिए जो यहाँ पे दिया हुआ गलत है। थोड़ा सा खिला हुआ क्या कहलाता है? तो मुकुल कहलाता है, मुकुल कहलाएगा मुकुल। आधा खिला हुआ अधखिला कहलाता है, थोड़ा सा खिला हुआ मुकुल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, जो दोष रहित हो, जो दोषी हो। प्रदोष के लिए यहाँ पे क्या सही शब्द हो जाएगा? तो प्रदोष के लिए जो यहाँ पे सही एक वाक्य हो जाएगा या हो जाएगा रात्रि का प्रथम पहर। तो रात्रि का प्रथम पहर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 700 दोहों का समूह वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। तो यह कहलाएगा सतसई। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 700 दोहों का समूह वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा सतसई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? खाने की इच्छा बुभुक्षा, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त, जिसका संबंध उपन्यास से हो उपन्यासिक, लाल कमल कोकनद। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि बेमेल है? तो जिसका संबंध जो है उपन्यास से हो, उपन्यासिक नहीं होता है, औपन्यासिक होता है, औपन्यासिक इस तरीके से लिखा जाएगा, वर्तनी संबंधित त्रुटि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे बेमेल है। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला वाक्यखंड के लिए सही एक शब्द है। युग दृष्टा, युग प्रणेता, युग प्रवर्तक, युगांतकारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा युग प्रवर्तक। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यायावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। हमेशा घूमते रहने वाला, राजगद्दी का उत्तराधिकारी, युग का निर्माण करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यायावर जो है शब्द का जो उचित वाक्यांश होगा यह हो जाएगा हमेशा घूमते रहने वाला। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे कोई इच्छा ना हो वाक्यखंड के लिए एक सही शब्द है। अनिच्छा, अतीन्द्र, ऐषणा, निष्प्रिय। तो जिसकी कोई इच्छा ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निष्प्रिय। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? काला घोड़ा दौड़ा, सफ़ेद गाय आ रही है, मेरी स्कूटर नई है, चांदी चमकदार है। तो विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो मेरी स्कूटर नई है, यहाँ पे ऑप्शन सी में जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें विधेय विशेषण का प्रयोग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक विशेषण पद नहीं है। अवतीर्ण, जाली, लांछन, घृणित, कौन सा इसमें से विशेषण नहीं है? तो इसमें से विशेषण लांछन जो है यह विशेषण नहीं है। इसका जो विशेषण हो जाएगा यह हो जाएगा लांछित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लांछन जो है यह विशेष्य है। बाकी अवतीर्ण विशेषण है, इसका विशेष अवतार हो जाएगा। जाली जो है यह भी विशेष है, इसका जो जाली जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा जाल। घृणित जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा घृणा। लांछन यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा लांछन। लांछित, लांछित जो है इसका विशेषण हो जाएगा, लांछन जो है यह विशेष है। तो यहाँ पे पूछा भी गया है एक विशेषण पद नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे लांछन जो है यह विशेषण न होकर के विशेष है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? धनवान, मर्दाना, श्रद्धेय, सभ्य, कौन सा इसमें प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? तो धनवान जो है यह प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण पद नहीं है, कौन सा इसमें से विशेषण पद नहीं है? तो यहाँ पे उन्मुक्त जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है, विशेष है। और इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उन्मुक्ति। उन्मुक्ति जो है यह इसका सही विशेषण हो जाएगा। उपनयन जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उपनीत। गायन जो है यहाँ पे जो ये प्रश्न दिया हुआ है इस एक विशेषण पद है, ये नहीं, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत दे दिया गया है। तो यहाँ इसमें से कौन सा एक विशेषण पद है? तो ऑप्शन यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे विशेषण है। और उपनयन जो है यह विशेष है, गायन भी विशेष है और दिन भी विशेष है। बाकी एक विशेषण कौन सा है? तो उन्मुक्त जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष होगा यह हो जाएगा उन्मुक्ति। उपनयन जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा उपनीत। गायन जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा गेय। और दिन जो है यह भी विशेष है, यह इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा दैनिक। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, यहाँ नहीं होगा, एक विशेषण पद है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का विशेषण शब्द है, तो गंगा का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा गांगेय। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? प्रार्थना, प्रार्थित, रोम, रोमिल, मनीषी, मनीषा, प्रवेश, प्रविष्ट, तो कौन सा इसमें से जो है एक विशेष विशेषण युग्म नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। मनीषी का जो यहाँ पे मनीषा दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनीषी और मनीषा जो है यह विशेष विशेषण ना युग्म ना होकर के विशेषण विशेष युग्म है, यानी कि मनीषी जो है यह विशेषण है और मनीषा जो है यह विशेष्य है। तो यहाँ पे स्थान परिवर्तित है, इस वजह से ये प्रश्न जो है यह युग्म सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेमेल युग्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पे आर्तो, ऋतु, उपमित, उपमा, छेदक, छेद, वैधता, वैध, वैधता, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वैध जो है एक विशेषण है, जबकि वैधता इसका जो विशेष है या नहीं होगा, विधि होगा इसका सही विशेष से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है, वाक्यांश में विशेषण पद है। तो कौन सा इसमें विशेषण पद है? क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है। तो यहाँ पे क्रोधित और जो है धूल भरी, ये दोनों शब्द जो हैं ये क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विशेषण पद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, प्रविशेषण कौन होते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पे देखिए लाल जो है क्या है? लाल यहाँ पे विशेषण है, और सिंदूरी
तो लाल में भी कौन सा लाल, तो सिंदूरी लाल। तो लाल की भी जो विशेषता बता रहा है वह कौन सा है शब्द, तो सिंदूरी है। तो यहाँ पे सिंदूरी शब्द जो क्या हो जाएगा, तो यह प्रविशेषण हो जाएगा जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत सारा गेहूं में जो विशेषण हो जाएगा यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। धोबिन, परीक्षा, समुज्ज्वल, बिरहिणी। तो यहाँ पे कौन सा जो है एक शब्द है जो कि शुद्ध वर्तनी वाला है। तो धोबिन जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी परीक्षा जो यहाँ पे है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा परीक्षा। रा पे बड़ी की मात्रा लगेगा। समुज्ज्वल, तो समुज्ज्वल का वर्तनी इस तरीके से समुज्ज्वल लिखा जाएगा। वाह ले, समुज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा। दोनों जा जो रहेंगे आधे आधे रहेंगे। बिरहिणी, तो बिरहिणी होता है, बिरहिणी। तो यहाँ पे जो रा पे भी छोटी की मात्रा लगी है, ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो सबसे शुद्ध रूप में पहले से लिखा हुआ है ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के शुद्ध रूप हमने देखे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। ये वाक्य जो है ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। बाकी यह पानी का कुआं सूख क्यों रहा है। तो यह कुआं सूखा क्यों है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अपना पराया की भावना, तो अपने पराये की भावना इसका शुद्ध रूप होगा। गिलास के अंदर दूध है, तो गिलास के अंदर दूध है, ये वाक्य गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा गिलास में दूध है। तो जो वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में लिखा हुआ है यह है ऑप्शन डी और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। प्रेयसी, ज्योत्सना, बहिरंग, कोमलांगी। तो कौन सा यहाँ पे शुद्ध है, अशुद्ध है पहले से। तो ऑप्शन ए में जो प्रेयसी लिखा हुआ है यह अशुद्ध है, क्योंकि प्रेयसी सा पे बड़ी की मात्रा रहेगा यहाँ पे। तो प्रेयसी इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। दूसरा कथन है, प्रातःकाल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। ऑप्शन सी है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। मुझे मेले में जाना है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। पत्र और पत्रिकाओं के स्थान पर पत्र और, यहाँ पे जो पत्र और पत्रिकाओं लिखा हुआ है तो पत्र और पत्रिकाओं में यहाँ पे डैश होना चाहिए था, और का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुँचे, अपना पराया की भावना, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है उन सभी में तुम ही सबसे पहले पहुँचे, ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका जो शुद्ध रूप होगा तो यह होगा, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। और यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि अपना पराया की भावना, तो अपने पराये की भावना यहाँ पे शुद्ध होगा। इसका अपने पराये की भावना इसका शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे जो सब पहले से ही शुद्ध है यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी है। तो शुश्रूषा की जो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाएगी यह हो जाएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो शुश्रूषा लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। यह राजनीतिक समस्या है, वह दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम खिल उठा। तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है। तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह दंड देने योग्य है, तो वह दंड का पात्र है, योग्य नहीं है, वह दंड का पात्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जब वीडियो बनाने बैठते हैं तो ऐसा ही होने लगता है। उसके पहले शांति रहेगी और जब बनाना शुरू करिए तो ट्रैफिक आना जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 प्रश्न और हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 58 है, वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। आस्तीन, द्रवीभूत, सांसारिक, विद्यार्थी गण। कौन सा शब्द यहाँ पे वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विद्यार्थी गण। विद्यार्थी गण जो यहाँ पे लिखा हुआ है यह शुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा विद्यार्थी, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा विद्यार्थी
था पे छोटी की मात्रा और आधा रा, फिर वहाँ पे गण, विद्यार्थी गण, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे विद्यार्थी गण है यह शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो शब्द हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, धन से रहित जीवन व्यर्थ है, उसका क्या दोष दिया जाए, यह वांछनीय नहीं है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे जो है अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। यहाँ पे जो दुखपूर्ण है इसके स्थान पर दुखद होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है आधीन, बारात, आशीर्वाद या फिर गुरुजी। तो बारात जो है यह यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का शब्द है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, अधीन, अधीन इसका शुद्ध रूप होगा। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जो यहाँ पे सापे बड़ी की मात्रा रहेगा और फिर बाद, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे गुरुजी नहीं होता है, गुरु रा पे छोटा की मात्रा रहेगा, गुरु जी होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जो वाक्य यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पहले से ही जो लिखा हुआ है यह हो जाएगा यह हो जाएगा बारात, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी के तीनों शब्द जो हैं इनका शुद्ध रूप हमने देखा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।